So see now, I think everything is done. क्वेश्चन में भी हमने देखा कुछ भी बाकी नहीं था रिकॉर्ड करने के लिए, सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। और अगर आप वर्किंग नोट्स को देखेंगे तो उसमें सिर्फ एब्नॉर्मल लॉस था जो रहा हुआ था, हमने वो भी रिकॉर्ड कर लिया। ये वर्किंग नोट ठीक है ना। अभी आपको क्लोज करना है अकाउंट। क्लोज करके आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल के देना है मुझे। देखो सबसे पहले क्वांटिटी क्लोज करेंगे। कौन सा साइड हैवी दिख रहा है आपको क्वांटिटी में? डेबिट साइड। डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में टोटल क्या है क्वांटिटी का? क्वांटिटी का टोटल 20,000। तो आप लिखो कास्टिंग फिगर्स लिखो 20,000 दोनों सेम, दोनों साइड सेम। 20,000 दोनों सेम लिखेंगे। डेबिट साइड क्रेडिट साइड कास्टिंग फिगर बोलते हैं उसको। अब 20,000 में से आप अपना क्रेडिट साइड का क्वांटिटी माइनस कीजिए। 19,500 बचेगा। 19,500 आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। राइट आ रहा है? यस मैम। यस मैम। उसको लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू बी अकाउंट। मैम ये जो 100 है ये हम लोग, मैम ये जो 100 हमने वर्किंग नोट से निकाला है ना मैम? 100 यूनिट्स ना। हाँ ओके। बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी 19,500 आया आपका। अब याद रखो रेट के कॉलम को क्लोज नहीं करते हैं कभी भी। अब अमाउंट के कॉलम को क्लोज करो। कौन सा साइड हैवी है अमाउंट का? डेबिट साइड। वेरी गुड 25,000। वेरी गुड। लिखो दोनों साइड 25,000 में से क्रेडिट साइड का जितने भी अमाउंट्स दिख रहे हैं सबको माइनस करो 25,000 में से। 24,853। ओके 24,853। अब आपको ये तो पता चल गया 19,500 जो आ रहा है वो किससे मैच करना चाहिए कंपल्सरीली? जो 19,500 आ रहा है ना हमारा बैलेंसिंग फिगर क्वांटिटी में, एक्चुअल आउटपुट। वो एक्चुअल आउटपुट से मैच करना चाहिए। ठीक है वो हो रहा है। देखो यहाँ पे एक्चुअल आउटपुट 19.5 था, 19,500 था, वो हमारा आ रहा है। अभी ये कैसे पता चले 24,853 जो आ रहा है वो राइट है कि रॉन्ग है? इसको पता लगाने का भी एक तरीका है। देखो मेरी बात सुनो, 24,853 को मतलब अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करो 19,500। आपका जो सीपीयू हमने निकाला था ना 1.27, आपको याद होगा हमने फॉर्मूला में से सीपीयू निकाला था। ये देखो ये थर्ड वर्किंग नोट हमने बनाया था, इसमें से सीपीयू कितना निकला था? 1.27। ये सेम आएगा, ये सेम आना चाहिए। ये 1.27 इन दोनों को डिवाइड करने से सेम आना चाहिए। किन दोनों को डिवाइड करने से? 24,853 जो अभी अमाउंट का बैलेंसिंग फिगर आया और 19,500 जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, दोनों को डिवाइड करिए। 1.27। हाँ मैम मतलब हमारा 1.27। पूरा प्रोसेस अकाउंट राइट है। 1.27 बताते हैं 24,853 राइट है कि रॉन्ग है। और पूरा सम आपका पूरा सम करेक्ट है। क्लियर हुआ ये? राइट है मैम। यस मैम। ओके चलो अभी आ जाओ प्रोसेस 2 में। आउटपुट आपने कैलकुलेट किया, अमाउंट कैलकुलेट किया, मतलब बैलेंसिंग फिगर निकाला, दोनों को डिवाइड करने से आपका 1.27 आ रहा है, मीन्स आपका प्रोसेस अकाउंट हो गया। अब आ जाओ प्रोसेस अकाउंट बी में। अब देखो मैम सबके नीचे वर्किंग नोट नंबर लिखना है ना मैम? वर्किंग नंबर 1 2। मतलब हम लोग जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसका नोट नंबर 1 2 लिखना है ना, लिखना जिसका है ना वर्किंग एक नोट। लिखना है। ओके। हाँ अभी देखो प्रोसेस बी में आ जाओ। देखो हमने प्रोसेस ए में क्या लिखा था? बाय प्रोसेस बी, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस बी।
अब बी में लिखेंगे टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए, लिखो बी के लिए ये इनपुट है, ठीक है, लिखो टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस ए, ये इनपुट है और कहां से आया, फ्रॉम ए। लिखा इतना और वहां से सेम कॉपी करना है, Yes, सेम ma'am. 19,500 1.27 रेट का कॉलम, अमाउंट में 24,853। मैम रेट भी लिखना है ना 1.27। हाँ रेट भी लिखना है। चलो अभी इसके एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं वो देखते हैं। अभी ये क्वेश्चन है आपके पास, इसके डेबिट साइड में कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, कोई बताएगा? मटेरियल कॉजेस, Material consumed, direct वेरी labor, गुड, डायरेक्ट manufacturing लेबर, expense. वेरी गुड, तीनों लिखो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तीनों को रिकॉर्ड करो, आई एम गिविंग यू 1 मिनट, रिकॉर्ड कीजिए। टू मटेरियल कंज्यूम, टू डायरेक्ट लेबर, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, और याद रखो सीधा अमाउंट के कॉलम में लिखना है। हाँ डन, हाँ मैम। ओके। Yes, ma'am. अभी क्रेडिट साइड में लिखो बाय नॉर्मल लॉस, बाय नॉर्मल लॉस, इसकी क्वांटिटी आपको पता चलेगी वर्किंग नोट नंबर 1 से। देखो वर्किंग नोट नंबर 1 निकालो, उसमें मुझे बताओ नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी कितनी है, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? 975. 75. आ जाओ स्टेटमेंट में 975 को क्वांटिटी के कॉलम में लिखेंगे, और इसका रेट मतलब स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू कितना है, 100 यूनिट्स का 5 रुपीज है, तो 1 यूनिट का कितना, 0.05। Same 0.05. वेरी गुड, सेम। So it would be 975 into 0.05, 48.75. वेरी गुड, 48.75। तो आप उसको ना 48.75 को 49 बनाकर छोड़ दो ना, देखो इन्होंने भी ऐसे ही किया, स्क्रीन पे देखो सॉल्यूशन को। अमाउंट के कॉलम में ना कभी भी पॉइंट में मत रखा करो, आपको ही दिक्कत होगी, कोशिश किया करो अमाउंट के कॉलम में कभी भी पॉइंट नहीं होना चाहिए। अभी ओके मैम। 48.75 में तो 49 ही हुआ ना, आया Okay, ma'am. समझ में? अमाउंट की हाँ. कॉलम में 49 लिख के यस मैम। राउंड फिगर कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा और क्या है क्वेश्चन के हिसाब से, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन में तो कुछ नहीं है, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो सब हो गया है। Yes. कुछ क्वेश्चन में जो रहा हुआ है बी में रिकॉर्ड करने के लिए? नहीं No, ma'am. नहीं। लेकिन अगर आप मुझे बताओ ये वर्किंग नोट में देखकर कुछ समझ आ रहा है कि कुछ रहा हुआ है? एबनॉर्मल Abnormal gain. गेन, गेन एबनॉर्मल मतलब गेन। हम लोग डेबिट साइड में लिखेंगे, टू Debit एबनॉर्मल side में गेन। लिखेंगे. Debit side. हाँ आ जाओ डेबिट साइड में लिखो टू एबनॉर्मल गेन 275, क्वांटिटी 275। अभी निकालेंगे हम इसका सीपीयू। अभी आपने वर्किंग नोट नंबर 3 में सीपीयू निकाला था ना, उसके बाजू में लिखो, यहाँ पे लिखो ये ए का सीपीयू था। देखो मैंने कैसे लिखा है, यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया, ये देखो सीपीयू की फॉर्मूला हमेशा एक ही बार लिखते हैं, बार बार नहीं लिखते हैं। टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस, ये एक ही बार लिखनी है मुझे फॉर्मूला। अब आपको ए का सीपीयू निकालना है तो लिखो ए। अब आपने सॉल्व किया 1.27 पर यूनिट आया। अब आप एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे बी, बी का निकालेंगे आप, तो लगाइए फॉर्मूला, आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, मुझे बताइए इसका आंसर क्या है। सो मुझे बताइए टोटल प्रोसेस कॉस्ट आपने कैसे निकाली, टोटल प्रोसेस कॉस्ट क्या क्या ऐड किया है वो बताइए। Debit. चलो हाँ डेबिट साइड का अमाउंट,
अमाउंट पूरा हाँ, ऐड लेस क्रेडिट साइड का अमाउंट। वेरी गुड, लेस क्रेडिट साइड का अमाउंट, ये आपका न्यूमरेटर है। अच्छा, और डिनोमिनेटर में डेबिट साइड की क्वांटिटी माइनस क्रेडिट साइड की क्वांटिटी क्वांटिटी। माइनस क्वांटिटी ठीक है, ये तो आप ये समझ गए। वेरी गुड। तो आपने कौन से अमाउंट्स लिए हैं मुझे वो बताइए। डेबिट साइड में आपने टीपीसी, टोटल प्रोसेस कॉस्ट के लिए क्या क्या लिया? 24,853 4 24,853, वेरी 6,000 गुड। 1,000 4,000, 4,000, 6,000 एंड 1,000। वेरी गुड, 1,000 वेरी गुड। तो आपने ये टोटल सारे टोटल अमाउंट्स लिए तो टोटल 35,000 क्या आया? 35,000, 35,853 35,853 माइनस 53 माइनस 49 minus 49। 49 वेरी गुड। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या किया है? यूनिट लिया यूनिट में 19,500 लिया है। 90,500, एड 275 हम लोग ने टोटल ऐड नहीं करना है। लेस 19,000। माइनस 975 करना 97, मेरी बात 975, सुनो, नो मेरी मैम बात सुनो, मेरी बात सुनो, सारे सुनो पहले। 19,500 में 275 ऐड नहीं करना है। मुझे लेना है इनपुट। फॉर्मूला क्या है? इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस एंड वेट लॉस। इनपुट यूनिट्स लेने हैं मुझे, इनपुट यूनिट्स, इनपुट। मैंने बोला क्या? एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स लेने हैं। फॉर्मूला में कहीं पे भी लिखा है एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स लेने हैं? लिखा है हाँ या नहीं? नो मैम तो आप फॉर्मूला को फॉलो करो ना। डेबिट साइड में एक ही क्वांटिटी लेनी है, इनपुट यूनिट्स 19,500, दैट्स इट। और 275 कैसे ले रहे हो आप? 275 का ही सीपीयू मैम फाइंड करना है। 9075 लेना है, 9075, क्या लेना है बच्चा? मैंने नहीं समझा वैशाली। 9075 लेना है। 9075 क्या होते हैं? 975 हाँ, लेस अच्छा, 975 975, ओके ओके। हाँ, नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स 275 बोल रहे हैं ना। एबनॉर्मल गेन को ऐड करना है, वो नहीं करना है। अभी मैंने सुना किसी ने तो भी बोला 19,500 लेना है, मतलब इनपुट यूनिट्स माइनस करना है नॉर्मल लॉस के यूनिट्स, दैट्स इट। अच्छा, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स कितने? 975। इसमें वेट लॉस के यूनिट्स नहीं है, तो सिर्फ 975 को माइनस करना है, मतलब मैम मेरा 19। आंसर हो गया है। हाँ, 19,500 माइनस 975 तो कितना आया? अब बताओ वैशाली। 1.93, 1 पॉइंट, फिर से बोलो। 1.93, 93, 1.93 हाँ बोलते हैं बेटा, हाँ 1.93। तो लिखोगे कैसे आप इसको? रुपीज 1.93 पर यूनिट, रुपीज 1.93 पर यूनिट। लिखो, अच्छे से लिखो सारे। आया? सबका ही आया है? यस मैम गुड यस वैशाली, मैम। गुड। यस रुपीज मैम 1.93 पर यूनिट, सबका आया ना? अभी इसको स्टेटमेंट में लेके आ जाओ। एबनॉर्मल गेन जहाँ पे लिखा था ना आपने, टू एबनॉर्मल गेन 275, उसके रेट के कॉलम में लिखो 1.93 और 270 के साथ, 275 के साथ मल्टीप्लाई करिए। 532 532, वेरी गुड। पॉइंट्स में आ रहा है, लेकिन आपने बोला कि वो करना है ना राउंड अप। हाँ हाँ, पॉइंट के पीछे तो कितना आ पॉइंट रहा में है? मैम लेकिन ऐसे आ रहा है 530.75 तो 31 ले 530.7। लेंगे ना मैम। तो हाँ, 31 लेंगे। 531, 531 लीजिए आप। ओके डन फाइव मैम। थर्टी है? वन करेंगे मैम। यस मैम। हाँ, ओके। और कुछ राहु है कि हो गया? क्लोज कर सकते हैं? चलो क्लोज कीजिए, हो गया सारा कुछ। अकाउंट को क्लोज कीजिए। मुझे बताइए क्वांटिटी कौन सा साइड हैवी है? क्वांटिटी में कौन सा साइड हैवी है? डेबिट 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 का टोटल साइड। करिए। डेबिट डेबिट का साइड, टोटल करिए, 19,500 और 275 टोटल करिए। 19,775। वेरी गुड, 19,775, वेरी गुड। दोनों साइड सेम लिखना है और इसको माइनस करना है क्रेडिट साइड की क्वांटिटी के साथ। मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड की क्वांटिटी में एक ही है, 975। उसको माइनस करके आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी कितना आ रहा है?
आउटपुट आपका एक्चुअल आउटपुट से 1800 मैच होना चाहिए। 18,800. एक मिनट रुको रुको, ये जो आपका 18,800 आ रहा है, क्या वो आपके एक्चुअल आउटपुट से मैच कर रहा है? यस मैम मैच हो रहा है। देखो ये एक्चुअल यस आउटपुट है मैम। आपका, यहाँ पे देखो स्क्रीन पे 18,800 आपका एक्चुअल आउटपुट है। हमारा बैलेंसिंग फिगर 18,800 एक्चुअल आउटपुट से मैच करना चाहिए। अगर हो रहा है मतलब यहाँ तक सम बराबर है, किसी से कॉपी करने की कोई जरूरत ही नहीं। इतना बढ़िया प्रोसेस अकाउंट, इतना बढ़िया होता है। ठीक है, अमाउंट क्लोज करो। अमाउंट का कौन सा साइड हैवी है? डेबिट साइड. डेबिट साइड। अच्छा, टोटल करो। 36,382. नहीं तो 9 ही दिया बेटा। 36,384. वेरी गुड। 36,384 को आप माइनस करेंगे क्रेडिट साइड के अमाउंट से। मतलब मेरे ख्याल से क्रेडिट साइड में एक ही अमाउंट है 49। Yes. So 36,335. वेरी गुड, 36,335 335। अब आपको पता लगाना है कि अब कैसे राइट है, कैसे पता लगेगा? Amount divided by अमाउंट डिवाइड quantity. करके. हाँ तो कितना आना चाहिए जो आपको पता लगेगा कि सही है? 1.93. हाँ, जो हमने सीपीयू निकाला ना, 1.93. जो आया मैम. हमने सीपीयू निकाला ना प्रोसेस बी का, उतना ही आना चाहिए, तो ही हमारा ये पूरा प्रोसेस राइट है, बी वाला। आया मैम, आया. 1.9 किया, देखो जादू है, मैजिक है, देखा? 1.93 वो खुद ही आएगा। ठीक है, आ गया समझ में, आ गया सबको? कितना इजी है देखो। बाय इसको जो 18,800 बैलेंसिंग फिगर आ रहा है ना, इसको हम लिखेंगे क्या? कोई बताएगा इसको क्या लिखा जाता है? टाइटल क्या देंगे? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस Transfer सी to C account. अकाउंट। वेरी गुड। ये सी पहली बात तो अकाउंट। देखो बहुत सिंपल है, ये सेंटेंस को याद करना। पहली बात तो ये बी का आउटपुट है। अब ये बी किसको ट्रांसफर कर रहा है, किसको दे रहा है? टू सी। सी। हाँ, तो आप लिखोगे कैसे? बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सी। अच्छा, अगर ये प्रोसेस सी के पास जा रहा है तो सी क्या लिखेगा इसको? टू हाँ, इनपुट Input. इनपुट फ्रॉम अच्छा फ्रॉम कहाँ से प्रोसेस आया? प्रोसेस बी। बी। कहाँ से आया? फ्रॉम फ्रॉम बी। प्रोसेस बी। हाँ, फ्रॉम बी। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? प्रोसेस सी में आ जाओ प्रोसेस सी में, डेबिट साइड लिखो टू इनपुट फ्रॉम प्रोसेस बी अकाउंट। सेम कॉपी 18,800 1.93 36,335 ये सारा कॉपी करने का। ओके, अभी देखो ये सारे एक्सपेंसेस, मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सारे खर्चे रिकॉर्ड करो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रिकॉर्ड ऑल दीज एक्सपेंसेस। प्लीज रिमेंबर अमाउंट के कॉलम में डायरेक्टली लिखना है। अभी नॉर्मल लॉस लिखेंगे। बाय नॉर्मल लॉस, कितना नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी आपको पता चलेगी वर्किंग नोट नंबर 1 से? कितना है कोई बताएगा? 1880। 1000। 16,920। 1880। शिवानी 16,920 तो स्टैंडर्ड आउटपुट है, वो मेरे किसी काम का नहीं होता, वो एक्चुअल आउटपुट से सिर्फ कंपेयर करने में काम आता है। ऊपर नीचे नॉर्म देख लिया मैंने। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। नॉर्मल लॉस है आपका 1880। 1880 को क्वांटिटी में लिखेंगे। बाय नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी 1880। अच्छा, इसका स्क्रैप वैल्यू कितना है कोई बताएगा? रेट स्क्रैप वैल्यू का देखो, सेलिंग प्राइस पर 100 यूनिट्स इज ₹20। कैसे निकालेंगे? 0.20। हाँ 20 डिवाइडेड बाय 100। वेरी गुड, ब्रैकेट बना दीजिए 20/100
और आपका आंसर आएगा 0.20। मतलब 0.20 रेट के कॉलम में लिखना है और मल्टीप्लाई करना है 1880 से। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 3760. 3760 आ रहा है सबका? यस मैम। अच्छा अभी एक मिनट देखो, यहाँ से मैंने लॉस लिख लिया, एक्चुअल आउटपुट तो मैं बैलेंसिंग फिगर निकालती हूँ। मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट लेबर, मैन्युफैक्चरिंग हो गया। नीचे ये तो प्रोसेस ए का इनपुट दिया हुआ था, वो तो प्रोसेस हम सी पे खड़े हैं अभी। बाकी सिर्फ एक ही चीज बची, क्या बचा? एबनॉर्मल लॉसेस। Abnormal loss. स्क्रीन पे देखो एब्नॉर्मल लॉस कितना दिख रहा है वर्किंग नोट नंबर 1 में? 14,920. लिखिए 14,920. लिखिए। एब्नॉर्मल लॉस कहाँ लिखते हैं? क्रेडिट साइड, डेबिट साइड? क्रेडिट साइड. में आ बाय जाओ क्रेडिट एबनॉर्मल साइड में लॉस। लिखो बाय एब्नॉर्मल लॉस 14,920 क्वांटिटी में। हाँ ये क्वांटिटी है। 14,920 का लॉस हो गया। कितना बड़ा लॉस है देखो, 14,920। अब आ जाओ सीपीयू निकालेंगे इसका, थर्ड प्रोसेस का सीपीयू निकालेंगे। चलो थर्ड प्रोसेस का सीपीयू निकालो। फॉर्मूला आपकी ऑलरेडी लिखी हुई है, टोटल प्रोसेस कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस होल डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस। वैल्यूज डालने हैं, हाँ ये वैल्यूज लिखने हैं आपको एक एक के। उसके बाद जैसे बी का आपने 1.93 निकाला तो डायरेक्ट नहीं लिखना है, वो लिखते जाना है, मतलब फॉर्मूला का स्टेप्स सॉल्व करनी है। बताओ टीपीसी कितना आ रहा है, कोई बताएगा? टीपीसी कितना आया? टीपीसी में आप क्या क्या ले रहे हो? 36,335, 2,000, Yes. 3,000, 3,000. 1,500। वेरी गुड। 1,500. तो कितना आ रहा है टोटल? टोटल आ रहा है 42,000. 42,835. 42,835। 835. उसको माइनस करेंगे स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस से। कितना आ रहा है स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस? 37 नहीं 3,760. 3,000। 3,000. एक ही है ना मैम? हाँ एक ही है, पर अमाउंट बताओ ना ठीक से। 376. तो तूने 3,076 बोला। मैंने इसके लिए 0 एक्स्ट्रा लिख दिया। बाप रे, तू शिवानी अपने करेक्ट आंसर्स को भी रॉन्ग कर रही है। 376 आएगा डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स। बताओ सी का इनपुट यूनिट? 18,800. वेरी गुड। माइनस माइनस यूनिट्स Minus ऑफ नॉर्मल लॉस। 1,880. यूनिट्स ऑफ नॉर्मल लॉस 1,000। 1,880. वेरी गुड, 880। तो मुझे कोई 880. फाइनल आंसर, मतलब ठीक है चलो, पहले पहले मुझे बताओ न्यूमरेटर का आंसर क्या है? 42,459. 42,459 करेक्ट है ये? सही लिखा है मैंने, स्क्रीन पे देखो। अच्छा डिनोमिनेटर का आंसर बताइए। 16,920. ये ना स्टैंडर्ड आउटपुट से मैच करता है डिनोमिनेटर, 16,920। अगर ये डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है मतलब राइट है, और डिनोमिनेटर अगर स्टैंडर्ड आउटपुट से मैच कर रहा है मतलब राइट है। चलो आगे बोलो। 2.51. रुपीस क्या बोला, फिर से 0.51. बोलो। 2.51. 5 per unit. पर यूनिट, ओके। रुपीज 2.51 पर यूनिट। ये आपका ए का आंसर था, ये बी का आंसर था, और ये अभी जो आया वो सी का आंसर है। ठीक है चलो आ जाओ अभी मेन अकाउंट में। आपने लिखा था बाय नॉर्मल लॉस 14,920, उसका सीपीयू मतलब रेट के कॉलम में लिखेंगे 2.51 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 14,920 के साथ। तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 37,441. वेरी गुड, 37,441। आप यहाँ से चेक 41. भी कर सकते हैं, ये देखो। आ रहा है ये, आप क्लोज करो। अब क्लोज करो, मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर एक्चुअल आउटपुट से मैच हो रहा है? बैलेंसिंग फिगर निकालो,
क्वांटिटी बताओ, हैवी कौन सा साइड है? डेबिट साइड। टोटल कितना है क्वांटिटी का? 18,800। उसको क्रेडिट साइड से माइनस किया तो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 2000. 2000 एक्चुअल आउटपुट से मैच हो रहा है, वर्किंग नोट नंबर 1 से पता चल जाएगा। देखो वर्किंग नोट नंबर 1 देखो कितना है। वर्किंग नोट नंबर 1 में एक्चुअल आउटपुट कितना है सी का? जल्दी बोलो। 2000. है ना, मैच हो रहा है ना? ठीक है, चलो अभी अमाउंट। अमाउंट का डेबिट साइड क्लोज करके टोटल बताइए। 5018. नहीं, कास्टिंग फिगर बताइए पहले। 42,835। हाँ, उसको माइनस करो क्रेडिट साइड से तो आपका आंसर बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 5000. 5018. 5018। अब आपको पता कैसे चले ये 5018 राइट है कि नहीं, या पूरा प्रोसेस अकाउंट राइट है कि नहीं? आप 5018 को 2000 से डिवाइड करेंगे तो आपका सीपीयू आना चाहिए 2.51, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। 2.5. ये जो मैंने हाईलाइट किया यहाँ पे देखो, ये आना चाहिए 2.51। अगर ये आ रहा है मतलब हमारा पूरा प्रोसेस Yes, ma'am. राइट है, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। 2.51 आया मतलब हमारा पूरा राइट है, प्रोसेस सी अकाउंट राइट है। आया सबको सम? देखो खत्म। यस मैम, मैम आया मैम किससे डिवाइड सबका। करना है? जी क्या बोल रहे हैं? टू अमाउंट को यूनिट से। 2000 से डिवाइड करना है ना? हाँ. हाँ हाँ, हाँ। हमेशा रेट कॉलम निकालने के लिए सीपीयू हमेशा याद रखो अमाउंट को क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं। कॉस्ट शीट में जो हमने सीखा है, कॉस्ट शीट में हम सीपीयू कैसे निकालते हैं? अमाउंट को यूनिट से डिवाइड करते हैं। आया समझ में? देखो सम पूरा हुआ। कुछ डाउट है हाँ यहाँ मैम। तक? नो मैम। अच्छा, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैम इसको लिखेंगे कैसे हम लोग? बाय आउटपुट ट्रांसफर वो हाँ, क्या ये बाय लिखेंगे? फिनिश्ड स्टॉक। ये थोड़ी कहीं पे ट्रांसफर थोड़ी कर रहे हो आप। ये सी नहीं सी मतलब लास्ट प्रोसेस है ये। अब सेकंड प्रोसेस में आप डाई कर रहे थे, फिर थर्ड प्रोसेस में आपने प्रोडक्ट को भेजा स्टिच करने के लिए, शर्ट और टी शर्ट बनाने के लिए। तो शर्ट्स और टी शर्ट तो बन गई, अभी आप सीधा उसको बेचोगे ना, तो इसको बोलते हैं बाय फिनिश्ड गुड्स या बाय फिनिश्ड स्टॉक। ओके मैम। बाय फिनिश्ड स्टॉक। ये 2000 का जो बैलेंसिंग फिगर आया उसको हम लिखेंगे बाय फिनिश्ड स्टॉक। आया समझ में? क्लियर हुआ ये? यस मैम। ओके, हाँ ये कर सकते हैं। देखो सेकंड सम, अ प्रोडक्ट पासेस थ्रू 3 प्रोसेसेस। 3 प्रोसेस से पास हो रहा है। द फॉलोइंग कॉस्ट इज गिवन बिलो। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस डायरेक्ट दिए हुए हैं, प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी दिया हुआ है 6000, लेकिन फिर तीनों में भाटा नहीं है, लेकिन नीचे हिंट दी है उसमें, हम पढ़ेंगे रुको। आउटपुट मतलब एक्चुअल आउटपुट, सिर्फ आउटपुट दिया जाए ना मतलब एक्चुअल आउटपुट। कितना एक्चुअल आउटपुट? 920, 870, 800। यू मतलब यूनिट्स। नॉर्मल लॉस कितना है? फर्स्ट प्रोसेस का 10%, सेकेंड प्रोसेस का 5%, थर्ड प्रोसेस का भी 10%। सेलिंग प्राइस ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, स्क्रैप मतलब जो आप रद्दी के भाव में नॉर्मल लॉस को बेच रहे हो, 3 रुपीज, 5 रुपीज, 6 रुपीज पर यूनिट। ये पर यूनिट डायरेक्टली दिया हुआ है, फाइंड नहीं करना है आपको। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रैप पर यूनिट, मतलब रेट का कॉलम जो अभी हम ढूंढ रहे थे ना डिवाइड करके, वो ढूंढना नहीं है, ऑलरेडी दिया हुआ है। ₹3, ₹5 एंड ₹6। 6। ठीक है, अब है ना आगे क्या दिया हुआ है? 1000 यूनिट्स एट द रेट ₹5 वर इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस 1। ये प्रोसेस 1 का 1000 यूनिट्स क्या है? कोई बताएगा ये 1000 यूनिट्स क्या दिया हुआ है? क्वांटिटी मतलब इनपुट. इनपुट, Three वेरी input. गुड।
वेरी गुड। ये क्वांटिटी के फॉर्म में जो 1000 यूनिट्स दिए हुए हैं, ये आपका इनपुट है फर्स्ट प्रोसेस का, और उसका रेट भी दिया हुआ है ₹5। तो अमाउंट तो Yes, निकालना ma'am. इजी है, दोनों को मल्टीप्लाई Yes. करके। चलो आगे देखो। प्रोडक्शन ओवरहेड्स क्यों किया ना उसने, तीनों में नहीं बांटा है, देखो क्वेश्चन मार्क है तीनों में, लेकिन हाँ उसने टोटल बताया है 6000। पर मैं तीनों को डिवाइड करके कैसे दूं, वो कैसे पता चले, नीचे उसने हिंट दी है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज एलोकेटेड टू ईच प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ, 50% then. हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ 50% ऑफ डायरेक्ट लेबर। आपका जितना डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर कितना है फर्स्ट प्रोसेस का, 3000. उसका 50% मतलब 1500, वो आपका हो Yes. जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोसेस 1 का। प्रोसेस 2 का कितना है डायरेक्ट लेबर, 4000. तो 4000. प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितना हो जाएगा, 2000. हाँ 2000। याद रखो, हाँ फर्स्ट का 1500, सेकंड का 2000 और थर्ड का Yes. 5000 है ये डायरेक्ट लेबर। तो प्रोडक्शन ओवरहेड्स कितने हो 2500. जाएंगे, 2500। अभी आप 2500 प्लस 2000 प्लस 1500 सबको प्लस करेंगे तो टोटल आएगा 6000। प्रोडक्शन ओवरहेड्स उन्होंने टोटल दिया है 6000 है, पर उसको डिवाइड कैसे करना है वो नहीं दिया है, तो नीचे हिंट बता दी, डायरेक्ट लेबर का 50%। अब समझ में आया सबको। Yes, ma'am. नीचे बोला है प्रिपेयर नेसेसरी प्रोसेस अकाउंट्स, ऑल्सो कैलकुलेट सीपीयू कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोसेस। मतलब सबका आपको सीपीयू कैलकुलेट करना है। ये वही है सीपीयू जो हम वर्किंग नोट में निकाल रहे थे ना, टीपीसी माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस वाली फॉर्मूला, ये वही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन अभी मीटिंग में 1 मिनट ही है, लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक लेकर फिर ज्वाइन करेंगे। ठीक है, Yes, ma'am. लाइंस ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे कंपनी का नाम, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, लिखो ऊपर से प्रोसेस अकाउंट्स, प्रोसेस अकाउंट्स। नेक्स्ट लाइन पे आ जाइए, पहला पहला प्रोसेस 1 अकाउंट, ये देखो नीचे बनाया है उन्होंने, प्रोसेस 1 अकाउंट। देखो कैसे बनाया है, एक पेज पे 2 अकाउंट चाहिए मुझे, उससे ज़्यादा नहीं, क्लमजी मत करो। प्रोसेस 1 अकाउंट, यहाँ पे लिखो डेबिट, यहाँ पे लिखो क्रेडिट, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। लाइंस कैसे ड्रॉ करनी है, पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अगेन राइट हैंड साइड में पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। अब आधा पेज आपको प्रोसेस 1 के लिए रखना है और नीचे का आधा पेज आपको प्रोसेस 2 के लिए रखना है। सो बनाओ प्रोसेस 2, लिखो ऊपर से प्रोसेस 2 अकाउंट्स, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। कॉलम्स कैसे बनाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हाउ मेनी कॉलम्स,